हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती है, क्या मैं सच में सुंदर हूँ? कभी कोई कह देता है, तुम बहुत दुबली हो। कभी कोई बोल देता है, थोड़ी मोटी हो गई हो। कभी रंग पर सवाल, कभी लंबाई पर, कभी चेहरे पर, कभी शरीर के आकार पर। और धीरे धीरे एक लड़की जो खुद से खुश रह सकती थी, वह खुद से लड़ने लगती है। लेकिन आज यह स्क्रिप्ट उसी हर लड़की के लिए है जिसे कभी न कभी ये महसूस कराया गया कि वह परफेक्ट नहीं है। आज हम यह सच बोलेंगे, हर लड़की अपनी बॉडी में सुंदर होती है, बिना किसी शर्त के। अध्याय 1, सुंदरता की गलत परिभाषा। सुंदरता क्या है? क्या सुंदरता वही है जो टीवी पर दिखती है, जो सोशल मीडिया फिल्टर से निकलकर आती है, जो फोटो एडिटिंग से बनाई जाती है? नहीं। समस्या ये है कि दुनिया ने सुंदरता की एक नकली परिभाषा बना दी है। कहा जाता है, पतली हो तो सुंदर, गोरी हो तो सुंदर, लंबी हो तो सुंदर, बिना दाग धब्बे वाली स्किन हो तो सुंदर। और जो इन दायरों में फिट न बैठे, उसे खुद पर शक होने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, सुंदरता कोई सांचा नहीं है। सुंदरता कोई माप नहीं, कोई वजन नहीं, कोई रंग नहीं। सुंदरता एक अनुभूति है। अध्याय 2, हर बॉडी की अपनी कहानी होती है। हर लड़की की बॉडी सिर्फ एक शरीर नहीं होती, वह एक कहानी होती है। किसी की बॉडी में बचपन की मासूमियत छुपी होती है, किसी की बॉडी में संघर्ष की लकीरें होती हैं, किसी की बॉडी में माँ बनने की ताकत झलकती है, किसी की बॉडी में टूटकर भी खड़े होने का साहस होता है। जो शरीर बीमारी से लड़ा हो, जो शरीर दर्द सहकर भी मुस्कुराया हो, जो शरीर रात रात भर रोकर भी अगले दिन काम पर गया हो, क्या वह सुंदर नहीं? हर बॉडी सम्मान के योग्य है। अध्याय 3, आईना झूठ नहीं बोलता, समाज बोलता है। जब एक लड़की आईने में खुद को देखती है, तो आईना उसे वही दिखाता है जो वह है। लेकिन समाज उसके कान में फुसफुसाता है, तुम ऐसी होनी चाहिए, तुम वैसी क्यों नहीं हो? अगर थोड़ी बदल जाती तो बेहतर लगता। धीरे धीरे लड़की आईने पर भरोसा छोड़ देती है और समाज की आवाज को सच मान लेती है। पर याद रखो, आईना झूठ नहीं बोलता। झूठ वो बोलता है जो तुम्हें खुद से नफरत करना सिखाता है। अध्याय 4, तुलना, सबसे जहरीला जहर। एक लड़की दूसरी लड़की को देखकर खुद को कम समझने लगती है। उसकी स्किन बेहतर है, उसका फिगर बेहतर है, उसका कॉन्फिडेंस बेहतर है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जिससे तुम खुद की तुलना कर रही हो, वह भी शायद किसी और से खुद की तुलना कर रही हो। कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होती। जो खुद से प्यार करता है, वह तुलना नहीं करता। अध्याय 5, आत्मस्वीकृति ही असली सुंदरता है। जिस दिन एक लड़की यह कह पाती है, मैं जैसी हूँ, ठीक हूँ, उसी दिन वह सच में सुंदर हो जाती है। आत्मस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि खुद को बेहतर बनाना छोड़ दो। आत्मस्वीकृति का मतलब है खुद से नफरत किए बिना खुद को निखारना। जो लड़की अपने शरीर से लड़ती नहीं, उसके साथ चलती है, वही सबसे सुंदर होती है। अध्याय 6, कॉन्फिडेंस, सबसे खूबसूरत आभूषण। मेकअप उतार दिया जाए, कपड़े बदल दिए जाएं, ज्वेलरी हटा दी जाए, तब भी अगर किसी लड़की के पास कॉन्फिडेंस है, तो वह चमकती है। कॉन्फिडेंस किसी बॉडी साइज से नहीं आता। कॉन्फिडेंस खुद को अपनाने से आता है। अध्याय 7, हर उम्र में सुंदरता। सुंदरता उम्र की मोहताज नहीं होती। 18 की लड़की की सुंदरता अलग है, 30 की औरत की सुंदरता अलग, 40 की स्त्री की सुंदरता और अलग। झुर्रियाँ कमजोरी नहीं, वे जीवन का अनुभव हैं। हर उम्र की अपनी चमक होती है। अध्याय 8,
जब कोई बॉडी पर कमेंट करे, अगर कोई तुम्हारी बॉडी पर कमेंट करे, तो याद रखना, उसकी सोच छोटी है, तुम नहीं। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। तुम जैसी हो, पर्याप्त हो। अध्याय 9। सोशल मीडिया और झूठी सुंदरता। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह सच नहीं होता। फिल्टर, एंगल, एडिटिंग, सब मिलकर एक झूठी दुनिया बनाते हैं। रियल बॉडीज में मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, एक्नी होता है, थकान होती है, और यही रियल ब्यूटी है। अध्याय 10। खुद से दोस्ती करना सीखो। जिस दिन तुम अपने शरीर को दुश्मन नहीं, दोस्त समझने लगोगी, उसी दिन तुम आजाद हो जाओगी। खुद से प्यार करना कोई गुनाह नहीं, ये जरूरत है। कंक्लूजन। आज अगर कोई लड़की ये स्क्रिप्ट सुन रही है या पढ़ रही है, तो उससे बस इतना कहना है, तुम कम नहीं हो, तुम अधूरी नहीं हो, तुम किसी मानक पर खरी न उतरने के कारण कम सुंदर नहीं हो। हर लड़की अपनी बॉडी में सुंदर होती है, बिना शर्त, बिना तुलना, बिना सफाई।